विज्ञान ब्रिज कोर्स चाचणी 3। पहला प्रश्न है, उचित पर्याय का चयन करके वाक्य पुनः लिखो। 3 मार्क के लिए ये श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति डैश डैश होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये इसका उत्तर है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। दूसरा है, आलू का अंकुरण न हो इसलिए प्रारणों की बौछार का उपयोग करते हैं। प्रारणों की बौछार, ये दूसरे का उत्तर है। तीसरा है, कैल्शियम का रासायनिक संकेत डैश है Ca। कैल्शियम का रासायनिक संकेत Ca है। प्रश्न पहला ब, प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसमें पहला है, यहाँ पर चित्र तारामंडल का दिखाया गया है। ये तारामंडल पहचान कर उसका नाम लिखना है। यह है वृश्चिक तारामंडल। आगे का प्रश्न है, पहेली हल करो। यहाँ पर खड़े शब्दों में पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला एक घटक पदार्थ केरोसिन, के और न ऐसे 2 अक्षर दिए हैं। इससे केरोसिन ये पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला एक पदार्थ है। दूसरा है आड़ा, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक न यहाँ पर दिए वाला है मीथेन। मीथेन ये उसका उत्तर है। प्रश्न तीसरा, प्राकृतिक अपमार्जक के उदाहरण लिखो। प्राकृतिक अपमार्जक है रीठा शिकाकाई। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। कोई 6 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। उसमें से पहला है, ऐसा क्यों होता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है? सूर्य प्रकाश वायुमंडल स्तर से पृथ्वी पर आता है। सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय स्तरों से प्रकाश अधिक दूरी से पृथ्वी पर आता है। अधिक दूरी से सूर्य प्रकाश के नीले रंग के प्रकाश किरणों का विकिरण सबसे अधिक होने से लाल और पीले रंग की किरणें सीधे हम तक पहुंचती है और सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। यहाँ आगे का प्रश्न है, गुड़हल यानी जासवंत के फूल का ऊर्ध्वाधर काट की नामांकित आकृति निकालना है और नाम देना है। यहाँ पर आकृति मैंने निकाल कर दिखाई है और उसके नाम भी दिए हैं, लेकिन किताब में भी ये आकृति है। देखो, डंठल, दलपुंज सबसे बाहरी, उसके बाद है ये बाह्य दलपुंज, अंदर का दलपुंज, पुतंतु, परागकोश, अंडाशय, वर्तिका और ये ऊपर गोल वर्तिकाग्र। उसके बाद है चित्र में, यहाँ पर दलपुंज की जगह बाह्य दलपुंज है और ये दलपुंज है। तीसरा है, चित्र में दिखाई देने वाले प्राणी का नाम द्विनाम पद्धति से लिखो। यहाँ पर गाय का चित्र दिया हुआ है, प्रजाति है बोस और जाति है टाउरस। चौथा प्रश्न है, ऋतु के अनुसार वर्गीकरण करने पर एक ऋतु में कितने नक्षत्र आते हैं? वर्षा ऋतु में मृग नक्षत्र लगा है ऐसा कहते हैं, इसका अर्थ बताओ। ऋतु के अनुसार वर्गीकरण करने पर एक ऋतु में 9 नक्षत्र होते हैं। बारिश के दिनों में यानी जून महीने में 7 या 8 तारीख को मृग नक्षत्र लगता है। इसका अर्थ है कि बारिश के मौसम में सूर्य मृग नक्षत्र में प्रवेश करता है और इसीलिए वर्षा ऋतु में मृग नक्षत्र लगा है ऐसा कहते हैं। आगे का प्रश्न है, टूथपेस्ट में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटक है उसके कार्य लिखो। टूथपेस्ट के प्रमुख घटक है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और फ्लोराइड। दांतों की गंदगी दूर करना, दांतों की पॉलिश का कार्य कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट करते हैं और फ्लोराइड दांतों का आवरण मजबूत करने का कार्य करता है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित परिवर्तन कौन से प्रकारों में आते हैं लिखो। घुलना ये एक भौतिक परिवर्तन है, उपयुक्त परिवर्तन है और शीघ्र परिवर्तन है। आकाश से उल्कापात प्राकृतिक परिवर्तन, अनावर्ती परिवर्तन। आगे का प्रश्न है, किसी भारी वस्तु को जमीन से ऊपर उठाने के लिए कौन से स्नायु का आकुंचन तथा प्रसरण होता है लिखो। भारी वस्तु को जमीन से ऊपर उठाने के लिए हाथ
और पैरों के स्नायु का आकुंचन और प्रसरण होता है। आगे का प्रश्न है, कोई व्यक्ति शुरुआत के 40 सेकंड में 100 मीटर दूरी तय करता है, बाद में 40 सेकंड में 80 मीटर की दूरी तय करता है तथा आखिरी के 20 सेकंड में 45 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी औसत चाल की गणना करो। तय की गई कुल दूरी, शुरुआत में 100 मीटर, बाद में 80 मीटर और 45 मीटर, इनकी जोड़ करने पर कुल दूरी 225 मीटर। ये दूरी तय करने में लगा हुआ कुल समय, शुरुआत में 40 सेकेंड, फिर बाद में 40 सेकेंड और आखिरी के 20 सेकेंड यानी 100 सेकेंड। तो औसत चाल की गणना हमें करनी है। तो औसत चाल का सूत्र है तय की गई दूरी, तय की गई कुल दूरी बटे में लगा हुआ कुल समय। 225 बटे में 100 बराबर है 2.25 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। कोई 12 मार्क का प्रश्न है ये। उसमें से पहला है, चुंबकीय बलरेखाओं की विशेषताएं यानी गुणधर्म आकृति की सहायता से स्पष्ट करो। यहां पर आकृतियां दी है। पहली विशेषता है, चुंबकीय बलरेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। दूसरा, चुंबकीय बलरेखाएं किसी कमानी यानी स्प्रिंग की तरह खींची हुई अवस्था में होती है। तीसरा, चुंबकीय बलरेखाएं एक दूसरे को दूर ढकेलती है। चुंबकीय बलरेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती और किसी बिंदु पर होने वाली चुंबकीय बलरेखाओं की संख्या उस स्थान के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तय करती है। यह है इसका उत्तर। उसके आगे है, तालिका पूर्ण करो। इसमें यौगिकों के नाम दिए हैं और अणुसूत्र लिखना है। सल्फ्यूरिक अम्ल, उसका अणुसूत्र है H2SO4। उसके बाद है धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। और तीसरा है शक्कर, C12H22O11। आगे का प्रश्न है, तुलसी, आंवला, नीम इन वनस्पतियों के औषधीय उपयोग लिखो। नंबर 1, तुलसी। तुलसी में जीवाणु, विषाणु और फफूंदी विरोधी गुणधर्म होने के कारण संक्रमण काल में यानी संसर्ग होने से ये बचाती है या संसर्ग न होने देने में ये उपयुक्त होती है। दूसरा है आंवला, जीवन सत्व क, विटामिन सी अधिक प्रमाण में होने से दवाइयों में ये उपयोगी है। उसके बाद है नीम, बुखार और सर्दी पर उपयुक्त। आगे का प्रश्न है, तालिका पूर्ण करो। पोषण, वनस्पति और प्राणियों में पोषण। वनस्पति स्वयंपोषी, परपोषी, सहजीवी। प्राणियों में समभोजी, मृतोपजीवी और परजीवी। परपोषी के फिर से 2 प्रकार, कीटकभक्षी, मृतोपजीवी, और परजीवी प्राणियों के 2 प्रकार, बाह्य परजीवी, अंतःपरजीवी। आगे का प्रश्न है, किण्वन किसे कहते हैं? यह क्रिया होते समय पदार्थ में कौन सा परिवर्तन होता है और दैनिक जीवन में किण्वन क्रिया द्वारा कौन कौन से पदार्थ बनाए जाते हैं? उत्तर, सूक्ष्म जीवों की प्रक्रिया से एक कार्बनिक पदार्थों का दूसरे कार्बनिक पदार्थ में रूपांतरण होने की जो रासायनिक प्रक्रिया है, इसे किण्वन कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होकर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का निर्माण होता है। ये गैसें पदार्थ का आकार मान बढ़ाते हैं। दैनिक जीवन में निम्न पदार्थ किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं: दूध का दही होना, फल और अनाज से अल्कोहल तैयार करना और आटे से डबल रोटी बनाना। धन्यवाद।